Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, in today's lecture we will study about the concentration of solution. Okay, here we will discuss the ways of expressing the concentration of solution by mass percentage, by mass volume percentage of solution, and then volume percentage of solute. After completing this, we will solve some problem based question on concentration of solution. Okay, now let's start. Yes student, this is lecture number 5 of class 9th, chapter 2 is matter around us pure. Okay, so today we are going to study about concentration of solution. concentration of solution क्या होता है, ठीक है, concentration term को समझेंगे. Okay student, let us discuss firstly the term concentration. Suppose we have two beaker. हमारे पास दो बीकर हैं. एक बीकर हमने ये लिया, ये फर्स्ट बीकर हो गया, एक सेकंड बीकर लिया. सपोज हम concentration होता क्या है ये समझने जा रहे हैं. इसमें हमने वाटर लिया 100 ग्राम और इसमें भी हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया. ठीक है, water as a solvent here 100 gram. Also we have taken 100 gram water in this beaker. Now as a solute we will dissolve as a solute here sugar. Suppose we have taken sugar particle. Okay, हमने इसमें sugar particle dissolve किए तो ये इसमें शुगर पार्टिकल हैं और इस कंटेनर में भी हमने क्या किया, शुगर पार्टिकल डिसॉल्व किए. ये सॉल्यूट है, यहाँ पे भी सॉल्यूट है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुगर पार्टिकल हमने एज अ सॉल्यूट इसकी अमाउंट कम ली. यहाँ पर हमने बीकर 2 में थोड़ी मैक्सिमम अमाउंट ले ली शुगर पार्टिकल की. तो इस बीकर में देखिए यहाँ पे शुगर पार्टिकल जो है अमाउंट कम है, यहाँ पर ज़्यादा है. ठीक है, तो इट मीन्स डेट वन बीकर, ये हम इसको हम ले लेते हैं ए, इसको हम फिगर सपोज कर लेते हैं बी. ठीक है, लेट अस सपोज दिस वन ए एंड दिस बी. तो इन दिस बीकर वी कैन से here is a dilute solution of sugar. It is said to have low concentration because in this sugar particle is present in less amount. Okay, यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर शुगर एज अ सॉल्यूट जो हमने लिया है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, इन दिस बीकर बी ए concentrated solution of sugar is present. Okay, इट इज़ सेड टू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पर जो हमने शुगर एज अ सॉल्यूट लिया है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, डेट इज़ इट इज़ सेड टू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको पता चला होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल पे. अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है कम मात्रा में डिज़ोल्व है तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा. और अगर ज़्यादा अमाउंट में है डेट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड और कम में है तो डाइल्यूट होगा. ठीक है, सो दिस वन डायग्राम शोज शुगर सॉल्यूशन एट 2 different concentrations. Okay, in figure first a solution obtained by dissolving small amount of solute, that is we have taken here sugar in a liquid, that is liquid is here water as a solvent, 100 gram we have taken, is called dilute solution and has low concentration of the solute. क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी अमाउंट कम है, अभी बताया मैंने आपको. इन नेक्स्ट फिगर बी पार्ट, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज शुगर. ओके, इन ए
liquid is called concentrated solution and has high concentration of the solute। यहाँ पे इस जो ये शुगर पार्टिकल हमने शुगर मॉलिक्यूल लिए हैं ये सॉल्यूट है और इसकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वी कैन नाउ डिफाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वो अमाउंट सॉल्यूट की जो प्रेजेंट है गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और या तो ये होगा फॉर्मूला या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, next the concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage or as mass by volume percentage। ओके, जो concentration of solution है उसको हम दो तरीके से समझेंगे। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, और एक थर्ड और डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग दीज टू। ओके, सो हेयर नेक्स्ट कम टू mass percentage। This one is first way. First one ways of expressing the concentration of solution is mass percentage. Okay, W by W. It means here any solid is dissolved in liquid। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व है लिक्विड सॉल्वेंट में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो मास परसेंटेज W बाय W का मतलब क्या है यहाँ पर, इफ़ द सॉल्यूशन इज ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड देन वी कंसिडर द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो इन दिस केस here a solid solute will be dissolved in liquid solvent। Okay, so the definition of mass percentage is defined as the mass of the solute in gram present in 100 gram of solution। तो जो solute है यहाँ पे ग्राम में, ये solid में होगा और ये किस में dissolve होगा, 100 gram of solution में। Now here mass percentage can be calculating by this formula, mass by mass percentage of a solution। Okay, is equal to mass of solute डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है, किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ये परसेंटेज मेथड है। ये परसेंटेज मेथड जो होता है ये एक्सप्रेस करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की कितनी मात्रा हमारी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अभी हम इसके बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप की, तो वहाँ पे हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वी कैन ऑब्टेन द मास ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो हम थर्ड यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से ही कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे, कुछ इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की, देन वी विल यूज दिस वन फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन W by V। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यस दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड। जब कोई सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में। ओके, एंड इट कैन बी डिफाइन एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस डिफरेंस ये है फर्स्ट और सेकंड में कि वहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, कोई सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में 100 ग्राम में प्रेजेंट था ऑफ सॉल्यूशन के। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट सॉलिड है
और किस में प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब हम ml अमाउंट लेते हैं डेट मीन्स ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम को। ओके, द एक्सप्रेशन फॉर दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम मास बाय वॉल्यूम, मास ये हो गया, बाय वॉल्यूम ये हो गया, और परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, फाइनली वी विल गेट दिस वन एक्सप्रेशन। और जो फर्स्ट केस था वहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन था, मास बाय मास परसेंटेज था, ये मास बाय वॉल्यूम है। अभी जो थर्ड केस आएगा वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, लेट अस नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन concentration. So here first problem is, if solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water, calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. Question is saying that हमारे पास 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है जिसको डिज़ोल्व किया गया है, इसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसको डिज़ोल्व किया गया है किसमें 320 ग्राम वाटर में, और हमें क्या कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्टली नथिंग वी हैव टू डू, फर्स्टली वी विल ऑब्जर्व हेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि हमें क्या वैल्यू गिवन है सॉल्यूट की, और क्या हमें क्या सॉल्यूशन की वैल्यू दी है, और क्या हमें सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, सो हेयर वी हैव बीन गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट क्या ले लेंगे NaCl, क्योंकि इसको डिज़ोल्व किया गया है, इक्वल्स टू 40 ग्राम है। ओके, नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज हेयर एज अ वाटर। ठीक है, क्योंकि NaCl को किस में डिज़ोल्व किया है 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये 320 किसकी अमाउंट गिवन है सॉल्वेंट की। नाउ वी विल फाइंड मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो वी कैन ऑब्टेन द मास ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग mass of solute and mass of solvent. Okay, now we will put these value in this. Mass of solute is 40, mass of solvent is given 320. After adding it will give 360 gram. Okay, that will be the mass of solution. So here we have find all these three values. Mass of solute, mass of solvent is given already, and we have find here mass of solution. Now we know that mass percentage of solution equals to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Now simply we will put all the above values in this formula. Mass of solute is 40, mass of solution 360 multiplied by 100. After calculating it will give 11.1%. It means the concentration of solution is 11.1%. Next move to question number 2. Calculate the amount of copper sulfate required to prepare 250 gram of 5% solution of copper sulfate by mass. 5% सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हेयर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 5%, तो हमें कितना दिया है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वही लिखते हैं क्वेश्चन में जो गिवन होती हैं वैल्यू, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना है 5%। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी है मास ऑफ
सॉल्यूशन गिवन है, 250 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ग्राम, ओके, 2 वैल्यूज गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है यहाँ पर। नाउ वी नो दैट, again we will use same formula as the above, mass percent of solution equals to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. Now we will put the given values in this formula, okay. Mass percentage of solution is given 5%, here we will put this 5 equal to mass of solute, we have to find this value, so I am taking this सपोज x लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमने x लेट कर लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 250, here multiplied by 100. After solving this, finally give 2.5 gram, 12.5 ग्राम, ओके। तो ये किसकी अमाउंट निकाली हमने, सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो हेयर 12.5 ग्राम कॉपर सल्फेट required to prepare 250 gram of 5% solution of copper sulfate by mass। तो कितना सॉल्यूट की हमें रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, 12.5 ग्राम, ओके। इज इट क्लियर? लेट अस डिस्कस नाउ प्रॉब्लम नंबर 3rd। Here 5 gram of glucose are dissolved in little amount of water, then the volume of the solution is made 200 ml by adding more water. What is the mass by volume, that means W by V, percentage of the solution, okay? Yes student, this problem is saying that 5 gram of glucose are dissolved in little amount of water। 5 ग्राम ग्लूकोज जो यहाँ पे सॉल्यूट होगा और उसको डिज़ोल्व किया गया है वाटर में, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट हेयर, और जब डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम कितना है, 200 ml, ओके। सो here we have to find mass of volume W by V, percentage of the solution, okay. So here mass of solute is here glucose, amount is 5 gram, okay, and volume of solution इज इक्वल्स टू 200 ml। यहाँ पे वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि जो क्वांटिटी है इसकी वो ml में दी है, ठीक है, इसकी मात्रा किसमें गिवन है, ml में। अगर ग्राम में होती तो यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेते, ओके। नाउ वी नो डैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज हेयर क्वांटिटी of volume of solution is given in ml, okay, मिलीलीटर में गिवन है वैल्यू। ये लीटर में भी प्रेजेंट हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज हेयर वी विल पुट द गिवन वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। आफ्टर सॉल्विंग इट विल गिव 2.5%, okay, that means the percentage of solution is 2.5%. Next come to volume percentage of solute, that means volume by volume. This volume by volume method of expressing the concentration is used when liquid solute is dissolved in a liquid solvent। मतलब हमारा जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में होगा, ओके। सो इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर ml प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जब कोई हमारी लिक्विड सॉल्यूट की मात्रा किस में प्रेजेंट होगी, लिक्विड सॉल्वेंट में, दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, ओके। एंड इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन term of volume percentage of solute by using this formula. Concentration by volume percentage equals to volume of solute
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे दोनों किस में प्रेजेंट है? वॉल्यूम में। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 4, 10 ml of ethanol is mixed with 90 ml of water. What is the volume percentage of ethanol in the solution? So in this question, volume of solute here solute is ethanol, that is called alcohol. Okay, is given 10 ml and volume of solvent here solvent is water is given 90 ml. Okay, so volume of solution equals to volume of solute plus volume of solvent. Just we have discussed above, volume of solution is equals to volume of solute plus volume of solvent. Now we will put these two values. Volume of solute is given 10, here we will put 10 and here 90 ml. Okay, after adding it will give finally 100 ml volume of solution. Okay, now we know that concentration by volume percent equals to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Now putting these above values of volume of solute and volume of solution in this formula. After putting these values, we get 10%. After putting these value we get 10%. That means the concentration of this alcohol solution is 10%. Okay, today we have discussed about the concentration of solution. Okay, in next lecture we will discuss about the solubility and we will solve some problem based on solubility of this question. In your homework, try to do yourself and must reply in comment box. Okay, thank you class.